पिछले कुछ 100 वर्षों में सनातन धर्म ग्रंथों से महिलाओं के बारे में कई विषयों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है या अधूरा पेश किया गया है कि आज हमारी बहनों, माताओं और बेटियों को यह पूछना पड़ता है कि क्या वे वास्तव में मासिक धर्म के दौरान इतनी अपवित्र हो जाती हैं कि भगवान भी देखना पसंद नहीं करते उन्हें। मासिक धर्म के दौरान उनके लिए मंदिर के कपाट क्यों बंद हो जाते हैं, और अगर वे मंदिर न भी जाएं तो क्या उन्हें प्रसाद लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। प्रसाद भगवान का होता है और भगवान किसी का बुरा क्यों चाहेगा। उनका यह भी प्रश्न है कि आज आधुनिक युग में मासिक धर्म के रक्त प्रवाह से होने वाली अशुद्धियों को फैलने से रोकने की व्यवस्था है। सैनिटरी नैपकिन है तो क्या अब भी महिलाओं को मंदिर जाने से रोका जाना चाहिए, और क्या ब्रह्म और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला गायत्री मंत्र जैसा पवित्र मंत्र रजस्वला स्त्री के मुख में पढ़ने से अशुद्ध हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, परमार्थ फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से कई बहनों ने मुझे मैसेज, ईमेल, कमेंट्स भेजे हैं और कई ऐसी चीजों पर सवाल पूछे हैं कि क्या रजस्वला स्त्री या लड़की को पूजा नहीं करनी चाहिए, बालों में कंघा नहीं करना चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए और नहाना भी नहीं चाहिए। अतः आज की कड़ी में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और मैं आयुर्वेद तथा अन्य सनातन धर्म ग्रंथों के माध्यम से इस समस्या के समाधान का भरसक प्रयास करूंगी। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपनी माँ बहनों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए आज की चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में महिलाओं में मासिक धर्म या मासिक धर्म को कभी भी वर्जित नहीं किया गया है। वास्तव में सनातन धर्म में मासिक धर्म को पुरुषों के ब्रह्मचर्य के समान पवित्र और समान रूप से पूजनीय माना जाता है। जहां पुरुष शक्ति से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और जीवन का निर्माण करने वाले बीजों को संरक्षित करते हैं, रजस्वला महिला इस बात का प्रतीक है कि उसने भी ब्रह्मचर्य का पालन करके जीवन बनाने वाले बीजों को त्याग दिया है। अतः पुरुषों में संयम और स्त्रियों में त्याग, अर्थात पुरुषों में ब्रह्मचर्य और स्त्रियों में मासिक धर्म समतुल्य है। और सनातन धर्म में दोनों ही बहुत ही पवित्र कार्य हैं। अब यह तो हुई दार्शनिक बात, लेकिन धरातल पर आपको ऐसे कई प्रमाण मिल जाएंगे जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि महिलाओं का मासिक धर्म सनातन धर्म में वर्जित न होकर एक पवित्र घटना है। दरअसल आज भी आप भारत के दक्षिणी हिस्से के कई गांवों में पाएंगे कि जब भी किसी लड़की का पहला पीरियड आता है तो उसे सेलिब्रेट किया जाता है, और घर में ही नहीं बल्कि पूरे गांव में सरेआम मनाया जाता है। और यह 1-2 दिनों का उत्सव नहीं है, यह एक सप्ताह तक और कई मामलों में 16 दिनों तक चलता है। तो अगर सनातन धर्म के मासिक धर्म को कुत्सित प्राकृतिक कृत्य के रूप में देखा जाता तो ऐसा उत्सव क्यों मनाया जाता, अब वे क्यों मनाते हैं, इसे हम बाद में इस वीडियो में समझेंगे। इससे पहले आइए एक और प्रमाण देखें जो मासिक धर्म की शुद्धता की पुष्टि करता है। दोस्तों, अगर आप गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि ऐसी मान्यता है कि जून के महीने में वहां देवी माँ रजस्वला होती हैं, और इसे मनाने के लिए वहां 1000, 2000, 10,000 नहीं बल्कि 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं। अब जिस धर्म में इस प्रकार मासिक धर्म की पूजा की जाती है, देवी स्वयं रजस्वला हो जाती हैं। वहाँ महिलाओं के मासिक धर्म को लेकर ऐसी नकारात्मक भावनाएं कैसे पैदा हो सकती हैं? क्योंकि सनातन धर्म में यौन ऊर्जा को बेहद शुद्ध और पवित्र माना जाता है। वहीं अगर आप पश्चिम में या अन्य धर्मों में देखें तो इन ऊर्जाओं को पाप के रूप में देखा जाता है, और इसीलिए सनातन धर्म के पूर्वजों की आगे की सोच को बार बार नकारने, दबाने और गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की गई है। जब बाहरी आक्रमण हुए, चाहे मुगल हो, पुर्तगाली हो, डच हो या अंग्रेज हो, तब लड़कियों का पहला मासिक धर्म जो भव्य तरीके से मनाया जाता था, रोकना पड़ा। क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहते थे कि बाहर वालों को पता चले कि उनकी बेटी मैच्योर हो गई है। इसलिए वर्षों की गुलामी में विदेशियों के भय से माहवारी मनाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। लेकिन इन्हें मनाने के पीछे एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। समाज और माता पिता की जिम्मेदारी थी कि जब पहला मासिक धर्म आए तो लड़की का अनुभव आनंद और आनंद का हो, ताकि आने वाले मासिक धर्म में इस खुशी की यादें बच्चे को दर्द से दूर रखें। आज भी अगर किसी बहन को अपनी बेटी के साथ शुरुआती दौर में बुरा अनुभव होता है तो उसे बहुत कुछ सहना पड़ता है, और वह उन दौरों को एक अभिशाप के रूप में देखती है। और इसलिए इस परंपरा की शुरुआत हमारे सनातन धर्म के दूरदर्शी साधुओं ने की थी, जिसे भविष्य में खत्म करना पड़ा। और आज सनातन धर्म में अन्य धर्मों और देशों की रूढ़िवादी सोच घुस चुकी है। अब दोस्तों, आपको सिर्फ इतना बताया जाएगा कि आपके धर्म की महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है, पूजा करने की अनुमति नहीं है, लेकिन आपको पूरी बात कोई नहीं बताएगा। अगर आप पूरी बात जानना चाहते हैं तो आपको आयुर्वेद की सुश्रुत संहिता के रजस्वला परिचार्य को पढ़ना होगा।
रजस्वला परिचय एक सूची है जो यह निर्धारित करती है कि मासिक धर्म वाली महिला को क्या नहीं करना चाहिए। इस लिस्ट में सलाह दी जाती है कि ज्यादा न बोलें, ज्यादा हंसे और शोरगुल में रहें। उसके बाद बाल संवारने, काजल लगाने या स्नान करने के साथ ही दिन में सोना भी वर्जित है। लेकिन इस सूची में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि रजस्वला स्त्री को पूजा नहीं करनी चाहिए या मंदिर नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको नहाने की मनाही है तो सनातन धर्म में बिना नहाए मंदिर जाना उचित नहीं माना जाता है। इसलिए ये अंतर्निहित है कि यदि आप स्नान नहीं करेंगे तो आप मंदिर कैसे जाएंगे या पूजा कैसे करेंगे। अब दोस्तों, जो चीजें दी गई हैं वो यूं ही नहीं दी जाती हैं। यह आयुर्वेद के नियमों के अनुसार है और हम इस पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीजें क्यों निर्धारित की गई हैं। और देखा जाए तो ये सब हमारे धर्म की ऐसी वैज्ञानिक प्रथाएं रही हैं, जिसके कारण भारतीय महिलाओं में पीरियड्स के मामले में होने वाली बीमारियां पश्चिमी महिलाओं की तुलना में काफी कम रही हैं। जो अध्ययन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करूँगी। वहाँ आपको इस अध्ययन के लिए संदर्भित सभी शोध पत्र मिलेंगे। और साथियों, यही कारण है कि जैसे जैसे हम अपनी भारतीय संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, हमारे देश की महिलाओं में मासिक धर्म से संबंधित बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पीसीओएस की तरह पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज हर 10 में से एक भारतीय लड़की को पोस की समस्या है। जिन महिलाओं या लड़कियों को पीसीओडी की समस्या होती है, वे जरूरत से ज्यादा मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करने लगती हैं, जिसके कारण उन्हें मासिक धर्म में समस्या होती है। इस वीडियो को देख रही सभी बहनें, अगर आप भी पीसीओडी से जूझ रही हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप पीसीओडी से कैसे लड़े नाम की एक ऑडियो बुक सुनें। दोस्तों, अब आयुर्वेद के जरिए समझते हैं कि महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान ज्यादा काम करने से क्यों रोका जाता है। आयुर्वेद में शरीर के 2 भाग होते हैं, एक स्थूल शरीर और दूसरा सूक्ष्म शरीर। अब स्थूल शरीर वे शरीर है जो हमें अपने माता पिता से मिला है, जिसे हम अनाज, फल, सब्जियां आदि खाकर विकसित करते हैं, और दूसरा शरीर जिसे सूक्ष्म शरीर माना जाता है। सूक्ष्म शरीर क्या है? यह हमारे स्थूल शरीर को गति और सक्रियता प्रदान करता है। आयुर्वेद में माना जाता है कि सूक्ष्म शरीर ही वे सूक्ष्म कारण है जिससे हमारा हृदय धड़कता है, हमारी कोशिकाएं सक्रिय होती हैं। अतः शरीर को 2 प्रकार से देखा जाता है, एक स्थूल शरीर और दूसरा सूक्ष्म शरीर। अब आयुर्वेद में यह माना जाता है कि सूक्ष्म शरीर में 3 दोष होते हैं। इन 3 दोषों के नाम वात, पित्त और कफ हैं। वात सूक्ष्म शरीर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जैसे आप में रक्त प्रवाह, मूत्र प्रवाह, यह इन सभी चीजों को नियंत्रित करता है। वात आपके शरीर में सभी वायु प्रवाह को भी नियंत्रित करता है, चाहे वह आने वाला हो या बाहर जाने वाला। इसके बाद पित्त आता है। पित्त आपके सूक्ष्म शरीर की गर्मी को नियंत्रित करता है, जैसे जहाँ भी आप गर्मी चाहते हैं, पाचन के लिए पित्त उसे नियंत्रित करता है। इसी तरह आपने जो अनाज खाया है, फल और सब्जियां, उनसे एनर्जी प्रोडक्शन। तो इस प्रकार की गतिविधियां जहां तापमान को नियंत्रित करना होता है, पित्त से निर्देशित करता है। और तीसरा दोष कफ है, जो आप में स्थिरता और पोषण के लिए आवश्यक है। साथ ही यह वात और पित्त को भी संतुलित करता है। अब वात, पित्त और कफ को दोष क्यों कहा जाता है, मैं इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ और आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ।